नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे पीसीओएस को नेचुरली किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में जो ये बिलीव करते हैं कि पीसीओएस ठीक नहीं हो सकता। और वो क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि ऐसा गूगल में लिखा गया है और ये बहुत ही शर्म की बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूट कॉज क्या है पीसीओएस होने का, उस पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि नेचुरली किस तरह से हील किया जा सकता है पीसीओएस को। पीसीओएस की कहानी शुरू होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब होता क्या है, ओवरीज है, ओवरीज सप्लाई करती हैं एग्स को लाइफ टाइम, और ये एग्स एक फ्लूइड में होते हैं, इमेच्योर होते हैं। उस फ्लूइड का नाम होता है फॉलिकल। अब होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन प्रोड्यूस करना चालू करता है, जो कि है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच भी कहा जाता है आपके खून में। जब ये हार्मोन्स एग्स के अंदर जाते हैं तो जो इमेच्योर एग्स होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होने चालू हो जाते हैं, और जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो फॉलिकल रिलीज करता है एस्ट्रोजन। अब दोस्तों, प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेसिव मात्रा में या फिर एबनॉर्मली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करना चालू करता है। और जब ये एबनॉर्मली रिलीज करता है एलएच हार्मोन को, तब इमेच्योर फॉलिकल डिसॉल्व नहीं हो पाता। होता क्या है, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से शुरुआत होनी चालू हो जाती है पीसीओएस की। कई बार दोस्तों क्या होता है, पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है ज्यादा मात्रा में बिकॉज ऑफ पीसीओएस। जब बढ़ा हुआ इंसुलिन और बढ़ा हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन साथ में मिलता है तो वो क्या करता है, वो एक लड़की के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मर्दों में ये हार्मोन पाया जाता है, और इस बढ़े हुए हार्मोन से काफी सारी दिक्कतें होनी चालू हो जाती हैं, जैसे कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, हार्ट डिजीज, बहुत स्ट्रेस होता है लीवर में, टाइप 2 डायबिटीज, और वेट गेन होना एकदम से चालू हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ पीसीओएस मेडिकेशन। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग लेते हैं ये बोल के, ओ इसके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, और बस इसी भरोसे पे सारी लड़कियां पीसीओएस की दवाइयाँ लेना चालू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पूरा अधिकार है ये जानने के लिए कि पीसीओएस की मेडिसिन का साइड इफेक्ट आखिरकार होता क्या है। चलिए जानते हैं। ड्रोस्पिरेनॉन एंड एथिनिल एस्ट्रेडियोल। दोस्तों, ये दो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो ज्यादातर पीसीओएस मेडिसिन में पाए जाते हैं, और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये ड्रग्स दोस्तों FDA अप्रूव्ड हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। क्लोमिड साइड इफेक्ट्स: मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। दूसरी वेनिक्वा, माइल्ड स्किन इरिटेशन। तीसरी मेटाफॉर्मिन, GI अपसेट, लैक्टिक एसिडोसिस, इंक्रीज इन होमोसिस्टिनिन लेवल्स। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होंगी, जो वाकई में सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नोजिया, हेडेक, स्पॉटिंग, CHF, मे कॉज वेट गेन, ये सारी आपके सामने फ्लैश हो रही हैं। इसके अलावा सेकेंड लाइन यानी वो दवाइयाँ जो FDA अप्रूव्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मार्केट में धड़ल्ले से ये बिक रही हैं, जैसे प्रिकॉस हो गया। इसमें क्या होता है, GI अपसेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो बॉडी बिल्डिंग में यूज होती है, और वही दवाई पीसीओएस में भी यूज होती है। ये जान के भी आपको शॉक लगेगा। वो दवाइयाँ क्या क्या है? लेट्रोजोल, उससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हॉट फ्लैशेस,
और ना जाने ऐसी कितनी सारी दवाइयाँ हैं आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रही होंगी। दोस्तों मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट और योगा और एक्सरसाइज के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं डाइट में आपको क्या क्या लेना है। ये सारा पेपर वर्क तैयार किया गया है AAFP विच इज अमेरिकन फैमिली फिजिशियन द्वारा। आप जाइए और अपने आप को एजुकेट करिए और साथ ही में वो लड़कियां जिनको PCOS है उनको भी बताइए। आइए दोस्तों जानते हैं नेचुरली हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब आप सुबह उठेंगे आपने लेना है दालचीनी की चाय। अब चाय का मतलब दूध वाली चाय तो बिल्कुल भी नहीं है। दालचीनी 2 ग्राम, गुड़ 2 ग्राम पानी में उबालिए। जब पानी आधा हो जाएगा तो उसका सेवन करिए और ये सेवन आपने करना है खाली पेट सुबह उठने के बाद। दूसरा 3 से 5 टाइप के फल, उसमें सीजनल फल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये कंज्यूम करना है आपने 12 बजे से पहले। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको जिनको PCOS है, वो क्या है, एक पपीता और एक कैरेट। इन दोनों का उपयोग आपको करना है किसी भी हालत में 12 बजे से पहले। तीसरा ग्रीन स्मूदी या फिर ग्रीन जूस, जो भी हरा जिससे जूस निकल सके उसका सेवन करना है आपने ब्रेकफास्ट के बाद। चौथा रेड जूस, लाल कलर का जूस, चुकंदर हो गया, उसके साथ आप अनार मिक्स करिए, इसका भी सेवन आपने डेली बेसिस पे करना है। पांचवा नट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं खासकर PCOD और PCOS वाली महिलाओं के लिए, तो नट्स का सेवन ज़रूर करें। छठवां पूरे दिन आप जो भी खाना खाएंगे उसमें हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम होना चाहिए। पोटेशियम मतलब क्यूकम्बर हो गया, टमाटर हो गया, केला हो गया, हर वो सब्जी जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल लेटस हो गया, आसानी से मिलता है। आपने 50 to 60% पूरे दिन में हाई पोटेशियम फूड खाना ही खाना है। सातवां 1 गिलास दूध, 2 से 5 ग्राम हल्दी और 2 से 5 ग्राम सिनेमन, दालचीनी डालिए, बॉईल करिए दूध को। जब दूध आधा हो जाए तो रात को सोने से पहले सिप सिप करके पीजिए। आखिरी 8वां योगा। दोस्तों योगा एक ऐसी साइंस है जिसने ना जाने कितने लोगों को ठीक कर दिया है, तो PCOS तो कुछ भी नहीं है। या तो आप एक पर्सनल ट्रेनर जिसको योगा की अच्छी नॉलेज हो वो हायर करिए, या फिर आप कोई भी योगा इंस्टीट्यूट या जिम ज्वाइन करिए। योगा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PCOS और PCOD की कंडीशन में। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना है, याद रखिए सबसे पहले बाहर का खाना नहीं खाना है और बासी खाना नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना हो गया या जो खाना बासी हो गया वो तामसिक कहलाता है। ये बात तो श्री कृष्ण ने भी बोला है और ये वेदों में भी लिखा गया है कि जो खाना बनाया जाए और 3 घंटे बाद उसका सेवन किया जाए वो खाना नहीं विष बन जाता है। आपके शरीर में जाके वो बस टॉक्सिन्स ही पैदा करता है। बासी खाना गलती से भी नहीं खाना है। इसके बाद दूध या दूध की बने हुए प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल नहीं लेने और ना ही नॉन वेज खाना खाना है। हो सके तो दोस्तों सात्विक खाना खाइए, सात्विक बनिए। आपकी ज़िंदगी जितनी सिंपल होगी उतना अच्छा है। और आखिरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आयुर्वेदा का वैद्य। अगर आपको PCOD, PCOS या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज़ 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 एक अच्छा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाइए, वैद्य को दिखाइए और यकीन मानिए आपको जो ये केमिकल रिएक्शन होते हैं इन एलोपैथिक दवाइयों से, उससे निजात मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ऐसे ही प्यार देते रहना। आगे मैं आपको फिर मिलूंगा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए जय मां भारती।